कैसे एक दुनिया बॉर्डर के अलावा भी फौजियों की है। कई बार क्या होता है कि हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम में वो टैलेंट भी होता है लेकिन अपॉर्च्युनिटी, मौके नहीं मिल पाते हैं। आई एम सेइंग एक नहीं हो सकता, बहुत सारे होते हैं क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो उसकी जर्नी में उसका हिस्सा बनते हैं, जो उसके टैलेंट को पहचानते हैं। स्ट्रगल जब शुरू होता है आपके करियर का, उसमें जो शुरुआती दौर में आप पर भरोसा करे, उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनूप सोनी एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर। Welcome to Delhi Chakkar, Anup ji. हाय। It's a great honor and pleasure to have you on our channel. To begin with, please tell us about your character. सी बेसिकली ये जो एंथोलॉजी है ब्रेवहार्ट से आर्मी बेस्ड स्टोरीज हैं, लेकिन ये स्टोरीज बॉर्डर पे नहीं है। ये स्टोरीज वो स्टोरीज नहीं है कि जहाँ टैंक और मशीन गन्स के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है बॉर्डर पे। ये कहानी घरों के अंदर, दिलों में है। कहानी इमोशंस की है कि कैसे एक दुनिया बॉर्डर के अलावा भी फौजियों की है, जो जी बॉर्डर के बाहर है। जी तो बेसिकली ये उन लोगों की कहानियां हैं और मैं जो स्टोरी कर रहा हूँ उसका नाम शूटर जवान है। कि कई बार क्या होता है कि हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम में वो टैलेंट भी होता है लेकिन अपॉर्चुनिटी, मौके नहीं मिल पाते हैं। तो अगर कोई आदमी इस पोजीशन में है कि वो किसी और को ये मौका दे सके, ये अपॉर्चुनिटी दे सके, तो वो ज़रूर करना चाहिए। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है जो एक ऐसे आदमी को देखता है जिस देखकर लगता है कि इसमें बहुत टैलेंट है और इसको एक सही रास्ते की ज़रूरत है, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, correct. और वो गाइड बन के उसे उसे आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं। What helped you develop this character in your mind and then put out that craft particularly on screen? सी बेसिकली मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्क्रिप्ट जो लिखी हुई होती है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर तो तीसरे चौथे नंबर पे आता है। फर्स्ट इट्स द स्क्रिप्ट, देन इट्स द डायरेक्टर हाउ इज कंसीविंग, एंड देन अगर आप तीसरे नंबर पर एक्टर को जगह देना चाहें तो। So I think my first two positions were very strong. The script was very well written. The emotions were correct. And our director Happy Mongia, he shot it so beautifully. आपने देखा ही अभी Correct, yes. किस तरीके से उन्होंने हर फिल्म को अच्छे से बनाया है। तो आई थिंक ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत सेट थे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और जैसा कि अमूमन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम मिलते हैं, स्क्रिप्ट की रीडिंग करते हैं, डायरेक्टर के साथ एक कॉन्वर्जेसन होता है, तो रोल तैयार करने में उतनी मुश्किल नहीं होती है। जी, अनूप, आपने अब तक की जर्नी आपकी रही है, सभी ने देखा है, बहुत कमाल का आपने काम किया है। जिस तरह टीकू के अंदर जो अमर था, उसे एक पुश मिला है, उसी तरह क्या आपको भी करियर में स्टार्ट में कहीं एक किसी ने वाइज़ पर्सन हुज़ बीन देयर थ्रू आउट एंड गेव यू दैट पुश? आई एम सेइंग एक नहीं हो सकता, बहुत सारे होते हैं क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो उसकी जर्नी में उसका हिस्सा बनते हैं, जो उसके टैलेंट को पहचानते हैं। तो जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आई एम श्योर जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उन सबको पता ही होगा। मेरे शुरुआती दौर में जिन्होंने भी, कहते हैं ना कि स्ट्रगल जब शुरू होता है आपके करियर का, उसमें जो शुरुआती दौर में आप पर भरोसा करे, उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जब राइट मौका आएगा उन्हें वो गुरु दक्षिणा चुकाऊँगा। पहले तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद एवरी सिंगल प्रोजेक्ट यू आर बीन पार्ट ऑफ, आप हमेशा बार सेट हाई करते चले जा रहे हैं और अपनी एक्टिंग का जो आपने हमेशा एक छाप छोड़ी है, दैट इज़ बीन ऑलवेज देयर। भले ही कभी कभार ऐसा होता है द स्क्रीन टाइम ऑफ योर कैरेक्टर इज़ नॉट दैट बिग, बट वो रोल पाइवटल रहा है। इसी के साथ ऑडियंस को अब और कौन से नए किरदार या और कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है जो आप दिखाना चाहते हो? लास्ट ईयर कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं जो अब बिल्कुल रेडी हैं। जी जिसमें से एक है खाकी, एक है लल्ला और एक है सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड। ये तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं तीनों। जी। और तीनों बहुत रोल जो हैं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, बट आने वाले कुछ महीनों में धीरे धीरे ये चीज़ खुलती चली जाएगी। बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इन तीनों सीरीज़ में मुझे बड़े अलग अलग तरह के किरदार प्ले करने के लिए मिले हैं। पीपल हु हैव सीन माई वर्क, पीपल हु हैव लाइक्ड माई वर्क, उनके लिए आई एम श्योर कि एक अच्छा सरप्राइज होगा और आई होप कि उनको पसंद आएगा। जहाँ तक मैंने ये अभी स्टोरी देखी है और मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ देख पाई, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो व्हाट आई नोटिस वाज एंड हाउ इमोशनल आई वाज, आई कैन टेल यू, वाज देयर एनी इमोशनल मोमेंट? सी आई एम श्योर व्हेन यू आर प्लेइंग अ रोल तो कहीं ना कहीं आप उसको उतनी ऑनेस्टी से निभाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपका मकसद एज एन एक्टर क्या होता है कि जो इमोशन उस सीन की रिक्वायरमेंट है वो इमोशन ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। जी। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आप उस वक्त एक रोल को प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन नेचुरली वो ऑनेस्टी आ जाती है। Lastly, I would like to know, Anup, is it a conscious decision to stay away from commercial films and be a part of non-commercial series or films like that? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। इनफैक्ट
बहुत ही हार्डकोर एक अच्छी कमर्शियल फिल्म मैंने की थी, सत्यमेव जयते 2 विद जॉन अब्राहम, जो फ्यू मंथ्स बैक इट वाज रिलीज। तो ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, रोल अच्छा होना चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए, बस आई थिंक एक एक्टर यही चीज़ें देखता है अपने काम में। Well, lastly, a message that you would like to give to the fans and the viewers of Telechakkar. मैं यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अच्छे काम करें, अच्छे रोल्स करें, जैसे जैसे जो चीज़ें अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं। सो कीप गिविंग मी द सेम लव व्हाट यू हैव बीन गिविंग मी फॉर सो मेनी इयर्स। Thank you. Amazing. Thanks a lot. Thank you. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.